आईपीएस पूरन के मामले में आज 8वां दिन है। 8 दिन हो गए हैं और अभी तक आईपीएस पूरन का शव वो मुर्दा घर में रखा हुआ है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। राहुल गांधी आज वो आईपीएस पूरन के घर पर जा रहे हैं, उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे। शाम को 5:15 पर यह मुलाकात हो। लेकिन कल ही मैंने एक खबर आपको बताई थी कि राहुल गांधी जा रहे हैं तो एक कयामत की रात है। ये कल खबर मैंने आपको बताई थी और रात को ही एक्शन हो गया। सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया। ये तो एक लाइन की खबर है। इससे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा आईपीएस पूरन को लेकर के, एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के आगे तो बीजेपी की सरकार बैकफुट पर दिखाई दे ही रही है, लेकिन जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसको अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि बीजेपी की राज में मुख्यमंत्री का यह हाल है। मैं सबसे पहले जो है इस खुलासे के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं और उसके बाद में डीजीपी की छुट्टी पर बात करें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है रवि कुंडली और उनके बगल में खड़े हुए हैं इस शख्स का नाम है, ये पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर, संदीप वाल्मीकि। और इन्होंने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। भर के बरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर से महफूज रखें। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही खबर सुनाऊंगा। एक आईपीएस ऑफिसर की आज 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसको आखिरी रसूमात तक नहीं पहुंचाया गया। ये पुलिस की एक ऐसी ज़्यादती है, अनदेखी है, जो हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। चाहे उसकी बीवी हो या उसकी बहन हो या उसकी माँ हो या उसका बाप हो, इंसाफ के लिए चक्करें लगाते रहे, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर के लिए। तो एक आईपीएस ऑफिसर को ख़त्म करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आम पब्लिक का क्या करेंगे ये लोग? ये ढोंगी की सरकार में क्या हो रहा है, ये गंदगी, यानी हर एक को अपने इशारे पे नाचो बोल रहा वो इन्हें। अगरचे इसके हुक्म की ताबीर नहीं हुई तो ख़त्म भी कर रहा है और ये हरकतें हो रहे हैं। आज भी उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। अब ये डीजीपी से मिल के आए थे ये लोग, डीजीपी ने इंसाफ देने की बात की थी और उसको समझ में आया था। पुख्ता सबूत के साथ जब डीजीपी के पास पहुंचे उसके लोग, उसको सरकार सीधा छुट्टी पे भेज दी। जाओ तुम 1-2 महीने आराम करो, अपनी फैमिली के साथ रंग रलियां मनाओ। ये हो रहा है हमारे देश में। ये देश का इंसाफ है, फिर भी हमारी आवाम की आंख नहीं खुल रहे हैं। आज भी ये जागने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत से भाग रहे हैं ये लोग और जो दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको सही है बोल रहे हैं। ऐसे अनभक्त है। अगरचे जब तक सारे लोग एक आवाज नहीं बनेंगे, हम में एकता पैदा नहीं होगी, सारे देशवासी एक नहीं होंगे, ये चीजें घरे घर चलता रहेगा। आज उनके घर में है तो कल तुम्हारे घर में होगा, वो टाइम दूर नहीं है। यकीन मानिए, अगर से किसी के ऊपर ज्यादती हो रही, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा, किसी के ऊपर नाइंसाफी हो रही, तो हमारा काम बनता उसके लिए दुआ करना, उसके लिए सपोर्ट करना, उसके लिए आवाज उठाना। लेकिन ये हमारे पास
वो है। देखो कितना तड़प रहे हैं वो लोग, इंसाफ के लिए कितना तड़प रहे। भी इंसाफ की कहीं से उम्मीद और किरण जागी थी, लेकिन डीजीपी से कल मिले, वादा करा आज का, और उसको छुट्टी पे भेज दिए, उसको छुट्टी पे भेज दिए, क्योंकि वो सारे सबूतों के साथ छुट्टी पे चले गया उन्हें। अब इनके पास कुछ भी नहीं है वो पापियों को सजा देने के लिए, क्योंकि करने वाले भी बड़े ओहदे पे फाइज है, करने वाले भी बड़े ओहदों पे फाइज है, क्योंकि उसके पास ऐसे चीजें आ चुके थे, वो आईपीएस ऑफिसर के पास कभी भी लंगे कर सकता था ये, और अपने जमीर का सौदा नहीं किया उसने, ये सबसे बड़ी गलती की। वो बिका नहीं कभी, वो ईमानदारी के रास्ते पे था वो, इसीलिए उसको खत्म कर दिया गया। और अब उसके इंसाफ के लिए अभी तक उसको जलाया भी नहीं गया है, रो रहे हैं उसके घर वाले, और वहां से शव लेने के लिए तैयार नहीं है, उसकी मैयत को लेने के लिए, उसके ढांचे को लेने के लिए और उसको आखिरी रस्मात तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसको तो पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि इंसाफ तो मिलेगा नहीं। कब तक रखेंगे उसको, वैसा कब तक रखा जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आंखें खोलो आप लोग, ये वक्त क्या चल रहा है और तुमसे क्या करवा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।